हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी एडवोकेट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जिसके लिए कई दिन से लोग कह रहे थे। मैं आज आप लोगों को कुछ टॉपिकों पे कुछ बोलना चाहता हूं। अगर वो टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको जो बोलने वाला हूं वो टॉपिक है लोग हंसेंगे। लोग हंसेंगे, ये टॉपिक लोगों के दिमाग में रहता है। जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो सोचते हैं लोग हंसेंगे। लोग हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? लोगों का काम ही हंसना। हंसेंगे तभी तो बात बनेगी, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो और वो काम आपसे होता नहीं है और लोग हंसते हैं तो आप क्या सोचते हो कि लोग हंस रहे हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं, रोते हैं मुझसे ये काम नहीं हुआ। जब आप रोते हो या कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो आपके अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है। आपके अंदर एक फीलिंग आती है, वो फीलिंग एक पावर बन जाती है, वो एक शक्ति की तरह काम करती है। अगर आपने उस पावर को, उस शक्ति को समझ लिया तो आपकी बात बन जाएगी। वो पावर ही आपको एक दिन, वो शक्ति आपको कुछ बनाएगी। और जो लोग हंस रहे हैं ना, वो भी एक दिन आपको याद रखेंगे। लोग आपको सलाम करते हैं, आपके सामने झुकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ये पावरफुल लोग होते हैं, जो थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स के टाइप के लोग होते हैं, इन लोगों के लोग सामने झुकते नहीं है। आपको लगता है जब तक वो इस पद पे हैं, जब तक लोग हंसें, सलाम करेंगे, हंसेंगे भी उसके सामने, सब तरह से फॉलो करेंगे। लेकिन जब इन पर पद नहीं रहेगा, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जब आप देखना इनके सामने कितने लोग झुकेंगे, कितना इनको मानेंगे। तो आपको इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। कोई किसी को नहीं देख रहा, ऊपर वाला सबको देख रहा है। एक पावर है जो सबको देखती है, वो पावर आपने अगर समझ ली तो वही आपको बनाएगी। ये लोगों का काम है हंसना। लोग कहते भी हैं, पुरानी कहावत ये, लोगों का काम है हंसना। आपको हंसने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा टॉपिक आपका, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं देखनी, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। आपको खुद तो पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। लोग औरों के चक्कर में परेशान हैं, कभी ये नहीं समझ पाते किसी ने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया तो क्या होगा, या आपने किसी दूसरे की बात का गलत मतलब निकाल लिया तो क्या होगा। 95% लोग इसी चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। कुछ भी गलत डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं, अपने आप ही सोच लेते हैं आपके मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूं, जबकि आपको कुछ नहीं पता होता। तो एग्जाम्पल के रूप में भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर आपके कोई रिलेटिव आए, मामा जी आए, और आप उनको देख के बहुत खुश हुए। आपने बोला, और मामा जी सब ठीक है, चलते हैं आज। तो हो सकता है मामा जी को आपने कुछ और वे में बोला हो और मामा जी ने कुछ और वे समझ लिया हो, कोई नेगेटिव वे समझ लिया हो, तो उसका अर्थ कई निकल सकते हैं। आपको वो ही नहीं समझना। और एक और एग्जाम्पल, एक बार की बात है, एक बस स्टैंड पे एक लड़का खड़ा हुआ था, वहीं एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़का काफी देर से खड़ा था, बस भी लेट हो रही थी तो लड़की भी खड़ी हुई थी। तो लड़की को लगा कि लड़का बहुत देर से उसे घूर रहा है। लड़की ने इधर देखा ना उधर देखा, सीधे गई और उसके गाल पे जाके एक तगड़ा सा तमाचा रख दिया। लड़का तक्का बक्का रह गया। लोग देख रहे थे, इकट्ठे हो गए, पूछा क्या बात है। तो लड़की ने बोला कुछ नहीं है, मुझे बहुत देर से घूरे जा रहा है। अब लड़की को तो कुछ पता था नहीं, उसने सोच लिया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग बोले नहीं मैडम ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लगभग लड़का हर 2-4 दिन बाद यहाँ खड़ा होता है, इसको कुछ लेने बुलाने लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इसे दिखाई नहीं देता। अब सोचिए, उसने जाके जड़ दिया। उसको कितना फील हुआ फिर बाद में, जब लोगों ने उसे बताया कि इसे दिखाई नहीं देता, अभी कुछ देर में इसके कुछ साथी आएंगे, इसे ले जाएंगे, यहीं कहीं ये कोई काम करता है। तो आप बिना सोचे समझे दूसरे के बारे में कुछ भी आकलन करते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए, नहीं तो कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ये बहुत बड़ा विकल्प है। बहुत सारे डिसीजन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज की फीलिंग में रहते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं सही है, हमको पता है। आप कहां तक सोच सकते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता है। किसी को किसी के बारे में नहीं पता। मैं कह रहा हूं लोगों को अपने बारे में नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर पहले उसके दिमाग में कुछ और होता है, कुछ देर बाद कुछ और हो जाता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है इस पर ध्यान मत दो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दो। और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं और बोल भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं। लोग समय काटते हैं। लोग समय काटते हैं। लोग समझते हैं कि हम समय काट रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप समय को नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है। समय आपको काट रहा है। आपको लगता है कि आप समय काट रहे हैं। कुछ लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ताश खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ नहीं तो गेम खेल रहे हैं, कई घंटे तक यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है टाइम कट रहा है। टाइम नहीं कट रहा, टाइम आपको काट रहा है। इससे अच्छा है आप कोई अपनी रुचि के अनुसार, कोई कुछ नहीं है तो योगा सीखिए।
कोई म्यूजिक सीखिए, कोई गाना बजाना, जो भी आपकी रुचि हो, अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं उन्हें पढ़िए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उसे करने की कोशिश करिए। नहीं तो आप नहीं समझ रहे अभी समय की पावर को, या तो आप खुद डिसीजन कर लो समय कैसे काटना है, नहीं तो समय खुद डिसीजन कर देगा आपका क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक जो लगाऊं, कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए। ये भी टॉपिक बड़ा है लेकिन बात सही भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर पाए, जो कर पाए हैं उसका आनंद उन्होंने ही लिया। जैसे किसी ने किसी की प्रिपरेशन की, किसी अच्छी डेजिग्नेशन पद के लिए तैयारी की, 5 साल प्रैक्टिस की, तैयारी की, 10 साल तक तैयारी की, उसे कोई सक्सेस नहीं मिली। तो क्या लगता है आपको उसे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिली? मैं आपको बता रहा हूं, पटियाला में 22 ईयर की एक लड़की टीएम बनी है। कैसे बन गई वो? तो सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी कंडीशन अलग है। पता नहीं जो 5 से 10 घंटे पढ़ रहा है क्या वो वास्तव में पढ़ रहा है? लोगों को लगता है वो पढ़ रहा है, हो सकता है वो बुक्स के बीच में रख के नोवेल पढ़ रहा हो, अपना टाइम पास कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। पता कुछ नहीं है, परिस्थितियां बहुत तरह की होती हैं। तो ये मत कभी कहिए किसी से कि आपसे नहीं होगा, बड़े बड़े नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर गए हैं उनके बारे में बात करिए, जो नहीं कर पाए उसके बारे में नहीं। आप एक बात सोचिए, जिसने करने की कोशिश की, क्या उससे उस आनंद को कोई छीन सकता है? वो उसकी खुशी है, उसकी फीलिंग है, उसके अंदर से आ रही है, क्या उसे कोई छीन पाएगा? नहीं। हो या ना हो वो एक अलग विकल्प है, पहले उसने कोशिश की, उसके अंदर जो फीलिंग आई। बहुत सी जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं, काफी लोग दौड़ने की प्रतियोगिता, कोई क्रिकेट प्रतियोगिता, बहुत सारी प्रतियोगिता। मान लीजिए बहुत सारे प्लेयरों ने रनिंग की, कोई प्लेयर एक दूसरे प्लेयर से कुछ सेकंड आगे था, और एक प्लेयर ऐसा जो दौड़ा ही नहीं, वो सोचता ही रहा होगा ही नहीं। तो बताइए जो दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पर रह गए, क्या उनके अंदर जो फीलिंग है क्या उसे कोई फील कर पाएगा? नहीं। तो यह बात आप कभी किसी को ना बोलें कि बड़े बड़े नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त अच्छे अच्छों को सब कुछ सिखाता है। देखो आप समझदार हैं तो आप समझदारी वाली बात करें, लोगों को नेगेटिव फील ना कराएं, ये सबसे बड़ा विकल्प है जो लोग नहीं समझते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है मेरा, आलस को त्याग दो। ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। आज की डेट में लोग आलसी हैं, आलस को त्यागने से डरते हैं। उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे कोई काम आप लेटे हुए हैं, लेट कर करना बैठकर होने वाला है, कोई काम लेटे हुए हैं बैठकर करना है, तो आप लेटे हुए करने की कोशिश करोगे, बैठना नहीं चाहते। मान लो आप बैठे हुए हो, कोई काम खड़े होके हो सकता है, तो आप खड़े नहीं होना चाहते, बैठ के करना चाहते हो। मान लो आप खड़े हुए हो, दौड़कर काम करना है, तो आप दौड़ना नहीं चाहते, खड़े ही रहना चाहते हो। तो ये आपकी फीलिंग है। जब तक ये फीलिंग चेंज नहीं होगी, आपके अंदर ये आलस नहीं होगा, जब तक ये आलस चेंज नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। एक और सबसे बड़ी कमी है, बहुत से लोगों के इतना बुरी तरह से आलस भरा हुआ होता है। जैसे मान लो आपको बिजली का बिल जमा करना है, आपको बिजली का बिल जमा करना है, लेकिन आप बिल कब जमा करेंगे? उसकी लास्ट डेट क्या है? उसकी लास्ट डेट का इंतजार करेंगे। मोबाइल का बिल जमा करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है? उसका इंतजार करेंगे। ये आलस धीरे 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 आपको अंदर से खोखला करता है। लोग आपको बोलेंगे करो, लेकिन आप करोगे नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे उसकी वैल्यू समझ में आती है। मान लीजिए आप बिजली का बिल ही जमा करने गए, एंड टाइम पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही, अब क्या करोगे? डेट बढ़ेगी, पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये समझ में कब आया? लेकिन फिर भी आप आगे नहीं समझते, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, इसको सुधारिए। एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, लोग करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। लोगों को सिखाया कुछ जाता है लेकिन कर नहीं पाते। जैसे क्या करना चाहिए, लोगों को एक वर्ड दे दिया कि आपको यह काम करना चाहिए, लेकिन हाँ करना चाहिए, करेंगे या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक शिक्षक है, स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं? सुबह जल्दी जगना चाहिए। हाँ बिल्कुल जगना चाहिए, सुबह जल्दी जगना। माता पिता के पैर छूने चाहिए। हाँ बिल्कुल छूने चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग पालन करते हैं? ये चाहिए ने हमारे देश के लोगों की 90% सोच को बिल्कुल माइनस कर रखा है। ये चाहिए वर्ड जब से लगा, जब से लोग चाहिए में ही रह गए, लोग सोच ही नहीं पाए, गरीब रह गए। कुछ कर सकते थे वो कर ही नहीं पाए, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं डिसीजन लो। नहीं डिसीजन लोगे तो वक्त आपका डिसीजन कर देगा। या तो आप सोचिए आपको क्या करना है, नहीं तो यही टाइम आपका फैसला कर देगा आपका क्या करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसमें मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे वीडियो को आगे भी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करते रहिए, और मेरा प्रोत्साहन आगे बढ़ाते रहिए। कोशिश करता हूँ आपके वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और इसी तरह से आप मुझे फॉलो करते रहिए।
इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय श्री राधे।